हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आप सबका फैक्ट दोस्त के और आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में। इसरो की टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, इसरो की टेक्नोलॉजी हमारे पूरे दुनिया को कैसे बदल के रख सकता है। आज आपको पता चलेगा कि इसरो की रॉकेट कैसे काम करते हैं और ये रॉकेट स्पेस पे सैटेलाइट कैसे भेजता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। इसरो का रॉकेट का अलग अलग पार्ट अलग अलग शहर का कंपनी द्वारा मंगाया जाता है और इसको श्री हरिकोटा शहर में लाया जाता है और इंजीनियर के द्वारा इस रॉकेट को पूरे तैयार किया जाता है। और ये रॉकेट के 5 पार्ट होते हैं, जो 2 पार्ट है मिडिल का, उसमें फ्यूल रहता है, प्योर लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, और नीचे हिस्से में इंजन रहता है और ऊपरी हिस्से में सैटेलाइट और डिवाइस रहता है जो अंतरिक्ष में भेजता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, रॉकेट में 5 पार्ट होता है और ये 5 पार्ट का अलग अलग काम होता है। इन 5 पार्ट में से रॉकेट स्पेस तक जाने से ही 4 पार्ट अलग हो जाता है और बाद में जो बाकी 1 पार्ट होता है उसमें सैटेलाइट होता है, वो बाद में अपने जगह पे जाके पहुंच जाता है। तो अब सवाल उठता है, ज़्यादातर रॉकेट को श्री हरिकोटा शहर में ही क्यों लॉन्च किया जाता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर श्री हरिकोटा में ही बना है। श्री हरिकोटा जो शहर है वो थोड़ा वीरान जगह में है और यहाँ पे जो रॉकेट लॉन्चर बनाया गया है वो भी वीरान जगह में है। जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तब रॉकेट को ब्लास्ट हो जाने का खतरा होता है और इससे ही जान मान का नुकसान में होने का भी खतरा होता है। इसलिए ज़्यादातर रॉकेट लॉन्च किया जाता है श्री हरिकोटा शहर में ही। तो अभी हम बात करेंगे इसरो के सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी के बारे में। इसरो ने शुरू से लेकर आज तक बहुत ही बड़े बड़े मिशन में काम किया है और अभी भी कर रहा है। तो दुनिया के सबसे कम बजट में रॉकेट लॉन्च करने के रिकॉर्ड है इसरो के पास। तो उदाहरण स्वरूप लेते हैं हम मिशन मंगल और मिशन मून और ETC। अभी भी इसरो अपने 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जैसे मिशन मंगल 2, मिशन मून 3 और इंडियन स्पेस स्टेशन और गगनयान। तो अपने पड़ोसी देश भूटान में जो सैटेलाइट बनाया गया था उसमें इसरो की रॉकेट लॉन्च करेगा, ये ऐसे ही भूटान कह रहा है। दूसरे देश के हैकर से बचने के लिए इसरो ने हाल ही में ही क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सेना के सीक्रेट मैसेज इंफॉर्मेशन फोटोज़ को बड़े आसानी से ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से बैंकिंग इंफॉर्मेशन को भी सेव किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी गिने चुने 4 या 5 देशों के पास है, जैसे रसिया, अमेरिका, भूटान, जापान और इंडिया। ये टेक्नोलॉजी क्वांटम फिजिक्स के आधार पर बनाया गया है। इस टेक्नोलॉजी में लाइट के फोटॉन्स कोना के मदद से डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसरो ने आने वाले टाइम पे इस टेक्नोलॉजी को हर एक इंटरनेट यूज़र के पास पहुंचाने के लिए बात किया है। चलिए अब हम देखते हैं सैटेलाइट को स्पेस में हम क्यों भेजते हैं और ये कैसे काम करते हैं और ये हमारे कैसे सुविधा में आते हैं। तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि सैटेलाइट एक ही जगह रहकर पृथ्वी के ऑर्बिट में कैसे चक्कर लगाता है। तो इसके लिए ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन गैब्रियल के अनुसार कोई ऑब्जेक्ट को अगर अंतरिक्ष के बाहर सही गति में छोड़ दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट सही मात्रा में घूमने लगेगा। तो ये सैटेलाइट ऐसे ही घूमता है और काम करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं सैटेलाइट आखिर काम कैसे करते हैं। कॉल सिस्टम, GPS सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम और भी दुनिया के हर कोने की फ़ोटो खींचता है। और मिलिट्री के जो राडार सिस्टम है, जो ड्रोन सिस्टम और भी मिसाइल सिस्टम है, वो भी कंट्रोल होता है सैटेलाइट के मदद से। चलिए अब हम देखते हैं इसरो और बड़े बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे नासा, CNSA, RSCSA, ETC बड़े बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों चांद पे और मार्स पे सैटेलाइट छोड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा जो मकसद है चांद पे एलियन सिविलाइजेशन खोजना और वहाँ पे इंसानों के बसने के लायक वातावरण है या नहीं। चांद पे इंसानों के लायक बसने के वातावरण तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे पानी और एक कीमती पदार्थ मिला है जो
भारत समेत बाकी देशों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चांद पे इस इंसानों के बसने के लायक कोई वातावरण तो नहीं मिला, इसीलिए बाकी एडवांस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मार्स पे सैटेलाइट छोड़ने लगे, बल्कि वहाँ पे इंसानों की बसने के लायक वातावरण बनाया जा सके और वहाँ पे कॉलोनी बसाया जा सके। हमारे साइंटिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्व ब्रह्मांड में और भी कोई एलियन सिविलाइजेशन है कि नहीं। इसीलिए सन 1968 में वाइजर 1 को छोड़ा गया था, जिसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिले हैं। तो हमारा एडवांस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मार्स पर इंसान भेजने की कोशिश कर रहे हैं और उधर मानव बस्ती गढ़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, बल्कि जब हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और हमारे इस छोटे छोटे नमूना को और जानकारी को सबसे शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो।